सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। 1.4 अभी तक हमारा खत्म नहीं हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। 1.4 अभी तक खत्म नहीं हुआ है। एंड नो डिस्काउंट टुडे। डिस्काउंट रोज रोज थोड़ी होता है। यस, एक मिनट, हाँ, एक मिनट। ओके, चलो। कहाँ तक आए थे हम लोग? 1.4 का हम लोगों ने, आई थिंक हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया था, दो क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। ओके, so question number 3 we are doing now. P and Q are true statement and R and S are false statement. Okay, P and Q are true statements, R and S are false statement. और हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को फाइंड आउट करना है ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स। ओके, सो यस, चलो कैसे करेंगे देखो। तो टेबल्स पहले तो लर्न होने चाहिए। आई होप यू हैव लर्न दोस टेबल्स। ओके, चलो एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3, उसका फर्स्ट, P and Q and R। ओके, क्या बोला है? P and Q are true statements, R and S are false statements. So how to write this? See, we never write equal to, we always write this thing which is equivalent. Okay, we never write equal to in this case because these are not values, है ना। These are what, you can say these are not the values in terms of numbers, these are truth values. Okay, so what is your truth value of P statement? Yes, it is your true. Okay, Q statement क्या है? True. R क्या है? False. So P is true, Q is true, R is false. Now tell me, T and F, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, एज पर योर बॉडमास रूल। सो ऑब्वियसली यहाँ पे भी पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होगा। सो T एंड F, कंजंक्शन क्या होता है? F होता है एंड T। ओके, और फिर से कंजंक्शन, सो दिस इज व्हाट, F, सॉरी, है ना। सो ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज व्हाट? ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज false. Am I audible properly? Yes. Okay. अरे वो ब्रॉडबैंड वाला अभी तक आया ही नहीं, वो बंदा मतलब आज फिर से 2 दिन से उसको कॉल कर रहा है, बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, अभी क्या करें, चलो। सो P implies Q, R and S। यस, क्या होगा फिर? यस, P का ट्रुथ वैल्यू क्या बताया है? P का ट्रुथ वैल्यू बताया है ट्रू। ओके, सो दिस वुड बी व्हाट? बहुत ब्रेक हो रहा है। यस, बाकी के लोग, तुम लोगों को भी बहुत आवाज से बहुत ब्रेक हो रहा है। जस्ट टेल मी। ओ ओ ओ, अब नाउ एम आई ऑडिबल? मतलब अभी 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 तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? यस, ओके ओके ओके, सो P is what? True. Then this implies Q is what? True. Or R is what? F. And S is what? F. Okay, so for implication, T implies T is what? T, है ना? Or F and F, it is what? F. Okay, so now or disjunction,
T disjunction F. Check the table. चेक दी टेबल. ओके, हर एक कनेक्टिव के टाइम पे हम लोगों ने कुछ टेबल बनाया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके, तो हर एक टेबल में हम लोग को चेक करना है इस कॉम्बिनेशन के लिए क्या आंसर हो सकता है. सो दिस इज व्हाट योर टी है ना. सही बात है ना. ओके, नेक्स्ट थर्ड वन. negation of negation P or S and negation Q and R. Yes, this negation is same. P is what? T. Or S is what? F. And negation of Q is what? T again. R is what? F. Am I right? Okay. So P is what? T. S is what? F. And Q is what? T. R is what? F. Now how to solve this? Yes, पहले तो negation हटा दो. negation of T क्या हो जाएगा? F हो जाएगा. ये वैसे ही रहेगा. negation of T मैंने क्या लिखा है? F लिखा है. ओके, एंड negation of T फिर से क्या लिखेंगे? F and F. Any doubt to anyone? किसी को कोई डाउट है? So yes, tell me then. F or F is F, and F is again F. Okay, so F and F is what? F, and negation of F is what? T. negation of F is what? T. Go through this once. क्या क्या किया हम लोगों ने देखो. negation of P. पहले तो सबके ट्रूथ वैल्यूज लिखे हैं. उन्होंने हमें क्वेश्चन में ही बोला है P is true, Q is true, R is F, S is F. ओके, सो मैंने क्या किया है? यस, मैंने यहाँ पे P के जगह पे T लिखा है, S के जगह पे F लिखा है, Q के जगह पे T लिखा है, R के जगह पे F लिखा है. ओके, सो negation of T is what? F. F. Negation of T is what? F. And this is also F. So F or F is what? Your F. F and F is what? Your F. And this and as it is. Okay. So again I have used conjunction. Conjunction का table refer करो. F F तुम लोगों को F दिखेगा. Okay. So what is that? Negation of F is what? T. Capital T. Understood? Yes. Any doubt to anyone? किसी को कुछ doubt हो तो पूछो. Okay. Now try out fourth one. What is that? P implies Q. तुम लोगों के कॉलेज स्टार्ट होने का सुना मैंने. 1 सितंबर से बोल रहे हैं लोग स्टार्ट करना है. हाँ बोलो, क्या हो गया? मैम चालू हो गया वाडियास का कॉलेज. ऑफलाइन क्लासेस? ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए. नहीं नहीं, मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ. मैं ऐसे बोल रही हूँ कि वो फिजिकल टीचिंग शुरू करने वाले हैं ऐसा. फिजिकल का नहीं, फिजिकल नहीं. हाँ वही वही मैंने सुना. कल परसों कुछ तो न्यूज था, पता नहीं वो अप्रूव हुआ नहीं हुआ, लेकिन बोल रहा है ऐसा. हाँ वही, अप्रूव हुआ नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन पेरेंट्स नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ हो जाए. ये बात है. लेट इट बी. हम लोग फोर्थ पे है. P is what? Your T implies Q is again a T. Double implication. Negation of T or T. ओके, तो फिर T implies T क्या होता है? यस, T implies T क्या होता है? बोलो बोलो बोलो. T implies T. रेफर करो बाय कंडीशनल का टेबल. बाय कंडीशनल का टेबल रेफर करो. T implies T is T. Double implies negation of T और T is T. सही बात है ना? T और T is T equal to T double implies F. Now double implication में अगर F आता है यहाँ पे तो हमारा आंसर क्या हो जाता? TF. F हो जाता है ना? F.
Okay, refer to the double implication ka table. You will get the answer. You will get an idea. So this is F. Now fifth question. Fifth question is P or S implies R, or negation of P implies Q or S. So chalo fir abhi P is what? It's T. S is what? It's F. Implies R is what? F. Or negation P is what? अरे बाप रे बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हो रहा. P is what? T. Implies T. Yes, this is what? Your F. Okay. तो क्या हो जाता है फिर? Yes, disjunction of T and F कितना होता है फिर? It's T. Implies F. Negation T implies T क्या होता है? T होता है F. Okay. Now T implies F. अगर तुम लोग देखोगे implication के टेबल में तो सिर्फ यही एक्सप्रेशन तुम लोगों को implication में false आंसर देता है. Okay, so this is F. और negation of T क्या होगा? It's F और F. तो F और F क्या होता है? F होता है ना? Negation of F is what? T. And F disjunction T is what? Check the table of disjunction. F disjunction T is your T. F disjunction T is your T. Understood? Any doubt to anyone? किसी को कुछ doubt है? P और S सब सही है? Yes, ये T हो गया. F negation T implies T is T, negation of T. Then this is F, then this is negation of T as F. ये F ऐसे ही रहेगा. This is negation. T implies F is what? F. Okay. So this is what disjunction में F आएगा. Negation of F is what? T. Yes, अगर टेबल फटाफट याद आ रहा है तो आंसर भी फटाफट आ जाएगा. चलो, sixth one. Negation of P or RS and negation of R and negation of S and Q. क्या हो जाएगा? कुछ बता सकते हो? क्या हो जाएगा? कुछ बता सकते हो? Yes. Negation of P को तो true बोला है, R को F, S को F, and negation of R को F, S को F और Q को T. ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? निगेशन T और P, F एंड F क्या होता है? F होता है ना? F एंड F क्या होता है? F होता है. एंड निगेशन F एंड निगेशन ऑफ F क्या होता है? T होता है. एंड T. Okay, now what I have to do? Negation T और F क्या होता है? T और F. Yes, T और F is T. And negation of F और T क्या होता है? T. Check the tables. Sorry, F and T क्या होता है? F. Okay, and T. टेबल्स चेक करो. टेबल्स लर्न नहीं है तो नहीं आएगा सॉल्व करते हुए. ओके, यहाँ पे देखो, ये ऐसे टेबल कर किए ना हम लोगों ने. यस, P एंड Q. फिर यहाँ पे हम लोगों ने P और Q ये भी एक टेबल किया है. फिर हम लोगों ने P implies Q, फिर हम लोगों ने P double implies Q. ये सारे टेबल्स, चारों टेबल्स and including negation, 5 tables you will have to learn. Okay, there is no other shortcut. Okay, so negation of T. Negation of T क्या होता है फिर? ये F हो गया. And negation F and T is what? F. Am I right? So क्या हो जाएगा फिर? F and negation of F क्या हो जाएगा? T हो जाएगा. F and T is what? F. टेबल लर्न है तो सब कुछ आएगा. टेबल लर्न नहीं है
तो नहीं आएगा. ओके, नेक्स्ट. अपूर्वा, टुडे आर यू देयर? आर यू अटेंडिंग द क्लास? अपूर्वा है क्या आज? बड़ा शांत शांत लग रहा है क्लास. ऑनलाइन क्लास में भी मस्ती होती है, अपूर्वा रहती है तो. यस, क्वेश्चन नंबर 4. आज नहीं है शायद अपूर्वा, है ना? प्रेजेंट है. अच्छा ओके, अभी ज्वाइन किया, वही समझ में आ रहा था मुझे. कुछ तो इसके लिए तो कुछ तो चालू ही रहता है. ओके, assuming that the following statements are true. Okay, assuming that following statements are true, मतलब P भी true है and Q भी true है. Okay, assuming that following statements are true. Okay, तो खुद का कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है. Okay, उनके ट्रूथ वैल्यूज में कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है. ट्रू मतलब ट्रू, दैट्स इट. ओके, so P is what given to you. Sunday is holiday. Sorry. Q is what? Ram does not study on holiday. ओके, तो फिर हमें फाइंड आउट करना है ट्रूथ वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ओके, तो अभी क्या है, P हम लोगों को बोला है उन्होंने कि P इज ए ट्रू स्टेटमेंट एंड Q इज ऑल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट. ओके, और फाइंड द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो पहला स्टेटमेंट क्या है, देखो. Sunday is not a holiday or Ram studies on holiday. Sunday is not holiday. चलो फिर बताओ मुझे, संडे नॉट हॉलीडे मतलब वो क्या हो गया? लिखना कैसे, देखो आंसर कैसे लिखना है एक बार देखो. सी, ट्रूथ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है हम लोगों को ये सारे स्टेटमेंट्स की. उसके लिए मुझे पहले उसका सिंबॉलिक फॉर्म तो चाहिए. फिर मैं उसका ट्रूथ वैल्यूज फाइंड आउट करने जाऊंगी, है ना? सही बात है ना? तो सिंबॉलिक फॉर्म कैसे मिलेगा मुझे? यस, अभी वन बाय वन देखते हैं. संडे इज नॉट हॉलीडे, दैट इज वन स्टेटमेंट. तो इसका उल्टा ना हो गया ना, इसका उल्टा हो गया. संडे इज हॉलीडे, इसका उल्टा इज नॉट हॉलीडे. दैट मीन्स इट इज नेगेशन ऑफ पी. संडे इज नॉट हॉलीडे, negation of P. Ram studies on holiday. Q क्या दिया हुआ है? Ram does not study on holiday. तो उल्टा हो गया ना Q का. Q में बोला गया है वो नहीं पढ़ता है और हमारे स्टेटमेंट में दिया है वो पढ़ता है. इसका मतलब Q का उल्टा. तो Q का उल्टा क्या हो जाएगा? जरूरी तो नहीं है ना. सी, negation means what? Basically opposite. वो तो हम लोगों ने क्या है ना, एक फॉर्मूला, एक पैटर्न बनाने के लिए हम लोगों ने बोला है कि स्टेटमेंट में नॉट आया, स्टेटमेंट में अगर कुछ नेवर आया, इट इज नॉट ट्रू दैट आया, इट इज फॉल्स दैट आया, तो हम लोग उसको निगेशन लेते हैं. लेकिन निगेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? उल्टा. तो राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, अगर ये मैंने क्यू लिया तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ क्यू, विच इज राम studies on holiday. तो फिर मुझे एक बात बताओ अभी, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? यस, सिंबॉलिक फॉर्म और इज ए कनेक्टिव. इन दिस केस और इज द कनेक्टिव, है ना? और इज द कनेक्टिव. सो सिंबॉलिक फॉर्म वुड बी दोनों को और से ज्वाइन करना है, मतलब डिसजंक्शन. डिसजंक्शन कैसे होता है? ऐसे वी का, वी मतलब डिसजंक्शन, ए मतलब कंजंक्शन. ओके, तो ये हो गया negation of P, disjunction, negation of Q. ओके, तो चलो फिर अभी इसका ट्रुथ वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है. ओके, ट्रुथ वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे. अगर टेबल नहीं बनाया तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, हम बिना टेबल के ही करते हैं, हमें बाद में बहुत सारे टेबल्स बनाने हैं एनीवेज. ओके, तो यहाँ पे हम लोग फिलहाल बिना टेबल का करते हैं. सॉल्व. सो ट्रुथ वैल्यू, truth value of
negation of P or negation of Q is equal to, negation of P is what? P का truth value T है, और negation of Q is what? Q का truth value T है. तो ये कितना हो जाएगा? Yes, negation of T is what? F. Negation of T is what? F. तो F और F is what? F. Okay. So Understood how to proceed? Yes, understood how to proceed. Okay, next question now. Sunday is not holiday. If Sunday is not holiday, then Ram studies on holiday. That is the question. Okay. If Sunday is not holiday, then Ram studies on holiday. Okay. बड़े ही नखरे इसके. Second, Sunday is not holiday. तो मतलब फिर से negation of P. हाँ, एक 2 मिनट है, वो माइक थोड़ा सा चाहिए था. 2 मिनट के बाद मैं फिर से बुला लेती हूँ. वो एक्चुअली होता क्या है ना, मेरे भाई का भी एक्चुअली वो ऑफिस का मीटिंग रहता है, तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कभी कभी उसको बस 5 मिनट के लिए चाहिए रहता, तो फिर माइक लगा के फिर से पढ़ाऊंगी. ओके, ठीक है. सुनाई तो दे रहा है ना? सुनाई तो दे रहा है ना? यस. हाँ मैम. हाँ, ओके. Sunday is not holiday, then Ram studies on holiday. Okay. So negation of P. Sunday is not holiday, na? So Sunday is not holiday. Ram studies on holiday. Again, Ram studies on holiday is what? Negation of Q. Okay. Ram studies on holiday is what? Negation of Q. Am I right? Ram studies on holiday. Okay. Now, yes. So symbolic form क्या हो जाएगा? If then है तो implication होगा. Okay. So symbolic form is what? Negation of P implies negation of Q. Okay. Negation of P implies negation of Q. अब truth value चाहिए हम लोगों को. Truth value of negation of P implies negation of Q is equal to, negation of P is what? It's T. It's T. And negation of Q is what? T. तो फिर क्या हो जाएगा? Negation of T is what? F. Negation of T is what? F. So F implies F is what? Yes. F implies F. Implication सिर्फ एक ही condition में false होता है. When it is T implies F. Only in that case, your implication is false. If it is T implies T, if it is F implies T, if it is F implies F, it is always true. Don't use your mind. हाँ, ये कैसे मीनिंग नहीं लग रहा है स्टेटमेंट का, कुछ अलग ही है, ये नहीं सोचना है हम लोगों को. जो दिया है उन्होंने वही सोचो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ. ठीक है. So truth value of negation of P implies negation of Q is what? Negation of T implies negation of T, which is negation of T is what? F implies F. Okay. So this is your second question. Now third one. Yes, any doubt to anyone till this point? Is there any doubt? Voice is breaking. Okay, voice is breaking. सबको same issue है? Yes. बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा सा आ रहा होगा, लेकिन ब्रेक का तो पता नहीं. हाँ, ब्रेक नहीं होना चाहिए, वही तो. ओके. सो P is Sunday is a holiday. Sunday is a holiday. That is your P. Okay. Next, Ram studies on holidays. Ram studies on holidays. So
डज नॉट स्टडी बोला है ना, तो स्टडीज ऑन हॉलीडे मतलब क्यू का उल्टा आ जाएगा, दैट इज निगेशन ऑफ क्यू. ओके, सो राम स्टडीज ऑन holiday. Okay, so how it would be, tell me, क्या हो जाएगा? Yes, yes, क्या करें? मंडे भी हॉलीडे चाहिए सबको. Yes, conjunction, it is conjunction है ना. Symbolic form is what? Conjunction, that is P and negation of Q. So I want to find out its truth value. P and Q are free from connective. एक minute. So why they have given Q with not connective? See, not ऐसा connective है ना जो actually सिर्फ अलग है इसलिए include किया है. See, basically connectives होते क्या है जो दो statements को connect करें, है ना. तो नॉट बेसिकली एकदम प्रॉपर कनेक्टिव हम नहीं बोल सकते. नॉट इज जस्ट टू रिप्रेजेंट द अपोजिट or to represent the against thought. Okay, so not is flexible connective, you can say. They can use it, but when while writing answers we try to avoid to use it. Okay, but it is flexible, I'm saying. Since it is not connecting two statements, it is flexible. We can use it as a statements also. So truth value of P negation of Q is what? P is what? T. And negation of T. So क्या हो जाएगा फिर? Yes, it is T and F. So T and F क्या होता है? T and F conjunction. It is F. Understood what they have done? समझ में आ रहा है? Yes. समझ में आ रही है बात? क्या बोलना क्या चाह रहे हैं वो? Yes. Okay. अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रादर. क्वेश्चन नंबर 5. If P is given to you as he swims, and Q water is warm. Yes, हमें verbal statements बनाने हैं for the following symbolic statements. Okay, so very first is P double implies negation of Q. कितना आसान है ना, बहुत ज्यादा आसान है. कैसे बनेगा फिर ये स्टेटमेंट? यस, डबल इंप्लाइज मतलब क्या यूज करते हैं हम लोग? कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड यूज करते हैं? इफ एंड ओनली इफ यूज करते हैं ना. इफ एंड ओनली इफ यूज करते हैं हम लोग, ये ग्रुप ऑफ वर्ड यूज करते हैं. सो यस, सो हाउ इट वुड बी? दिस वुड बी he swims. If and only if water is, negation क्यों बोला है? So I'll write उल्टा, water is not warm. Understood why I have used if and only if? Because double implication is there. Why I have used negation of Q? Because why I have used not here? Because I am having negation of Q. Okay, understood. क्यों रे अपूर्वा तो ऐसे क्यों पूछ रही है? वो कुछ परेशान नहीं करता रवि. रवि तो बस कभी कभी ऐसे टाइम पास करता है. जब उसके सारे एक्सरसाइजेस सॉल्व हो जाते हैं ना, तब फिर बैठे बैठे क्या करे, तो चलो चिट चैट करते हैं, ऐसे हो जाता है उसका. तू तो सबको परेशान करती है, उसका क्या? P or Q? Yes. Now negation of P or Q. अब क्या होगा बताओ जरा. Yes.
negation of P और Q क्या होगा? एक्चुअली ये नहीं देना चाहिए था, अभी तक उन्होंने डी मॉर्गन्स लॉ नहीं सिखाया है ना, तो हाँ मतलब ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था. इट्स ओके. इट इज निगेशन है ना, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? यस, इट इज फॉल्स दैट, या फिर इट इज नॉट ट्रू दैट. बिकॉज सी यहाँ पे नॉट या फिर नो इंसर्ट करना मुश्किल है ना. कौन से स्टेटमेंट के लिए इंसर्ट करें? पी के लिए इंसर्ट करें या क्यू के लिए इंसर्ट करें, हमें नहीं पता, है ना, हमें नहीं पता. तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे सेंटेंस को नॉट या फिर नॉट का इफेक्ट देंगे. कैसे दे सकते हैं? इट इज फॉल्स दैट या फिर इट इज नॉट ट्रू दैट. ओके, सो इट इज नॉट true that he swims. Or why or? Because disjunction is there. Or Q is what? Water is warm. Understood? Yes. Any doubt to anyone? किसको कोई doubt है? अपूर्वा, तुम लोग अकाउंट्स के क्लास में भी ऐसी मस्ती करते हो क्या रे? या फिर सर बोलने नहीं देते? सर तो फिर अपूर्वा की हटाई करेंगे मस्त. अपूर्वा की हटाई करते होंगे फिर सर, अपूर्वा कुछ बोली तो. चलो, रवि कुछ बोलना चाहता है. रवि 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 क्या हो गया? रवि बोल भाई, बोल, तू बोल, क्या बोलना चाहता है? Also use do not. क्या? मुझे नहीं समझा क्या बोल रहा है. He does not swim or water is not warm. ऐसे वही use तो मैं बोल रही हूँ ना, वही तो मैं बोल रही हूँ. वो क्या है ना, नहीं वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि एज पर डी मॉर्गन्स लॉ दिस negation of P or Q is actually your negation of P and negation of Q. So whenever you are using water is water, he does not swim and water is not warm, ऐसे करना पड़ेगा वो. ओके, सो वही तो मैंने बोला, ये तुम लोगों को अभी तक डी मॉर्गन्स लॉ सिखाया नहीं है, तो पता नहीं क्यों दिया है. ओके, लेट इट बी. ठीक है, बट स्टिल ऐसे भी लिख सकते हो. ये जो है, ये नॉट जो है, हमें कॉमन दे सकते हैं. ओके ओके, चलो नेक्स्ट. Q implies P. चलो बताओ, Q implies P if Q क्या है? Water is warm. If water is warm, then what is your P? He swims. Then he swims. Any doubt to anyone? Yes, any doubt to anyone? किसी को कुछ डाउट है तो पूछो. Fourth, Q and negation of P. Q and negation of P. What is Q? Water is warm. And negation of P implies what? Negation of P means what? He does not swim. He does not swim. Understood? Any doubt to anyone? किसी को कोई doubt है? Yes. Do you have any doubt till this point? पक्का? Understood everything? अब नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं हम लोग. Quantifiers. Can we use cannot? No. एग्जैक्ट अपोजिट यूज करना है. अगर उन्होंने इज दिया है ना सेंटेंस में, तो हम लोग इज नॉट ही करेंगे यूज. अगर उन्होंने स्विम्स दिया है तो हम लोग डज नॉट ही करेंगे. अगर उन्होंने कैन दिया है तो हम कैन नॉट यूज करेंगे. ओके, एग्जैक्ट अपोजिट यूज करना है. डोंट यूज योर वर्ड्स. ओके, डोंट चेंज द टेंस, डोंट चेंज द वर्ब, डोंट चेंज एनीथिंग. ओके, हमें अगर was दिख रहा है तो हम लोग was not ही बोलेंगे. अगर हमें could दिख रहा है तो could not ही बोलेंगे. ऐसा, ठीक है? इंग्लिश ग्रामर. ओके, चलो. Now quantifiers and quantified statements. Okay, चलो let's move to next point now. Quantifiers and quantified
statements. Okay. Okay, chalo, let's start now. उससे पहले सबको ओपन सेंटेंस पता है? यस, सबको ओपन सेंटेंस पता है? बताती हूँ धीरे धीरे सब बताती हूँ. क्वांटिफायर्स क्या है, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स क्या है, ओके, एवरीथिंग आई विल टेल यू. ओके, यस. सो ओपन सेंटेंस पहले क्या पता? ए रवि लड़ मत रहे, अपूर्वा के साथ लड़ रहे हैं. ओके, ओपन सेंटेंस पहले क्या है ये पहले देखते हैं. ठीक है, अगर सेंटेंस में वेरिएबल्स है, अगर सेंटेंस में वेरिएबल्स है, इफ सेंटेंस हैज वेरिएबल्स, ओके, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? यस, ओपन सेंटेंस. जैसे कि मान के चलो x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ये हो गया ओपन सेंटेंस. लेकिन अगर इसको मैं आगे जाके बोलती हूँ x इज इक्वल टू 2, तो ये ओपन सेंटेंस नहीं रहेगा, है ना. लेकिन अगर ये इतना ही सेंटेंस है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ओपन सेंटेंस. ओके, सो सेंटेंस विच हैज वेरिएबल्स, सेंटेंस कंटेनिंग वेरिएबल्स इज योर ओपन सेंटेंस. Sentence containing variables is open sentence. Okay, now हमें पता नहीं है ओपन सेंटेंस का ट्रुथ वैल्यू क्या है ना. हम कंफ्यूज्ड है. इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी फॉल्स. जैसे कि मान के चलो ये स्टेटमेंट है, अगर यहाँ पे मैंने x का वैल्यू 2 दिया है तो इट इज व्हाट? ट्रू. लेकिन x का वैल्यू किसी ने 3 लिया तो इट इज फॉल्स. x का वैल्यू किसी ने -3 लिया तो इट इज फॉल्स, है ना. तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अपना जो ट्रुथ वैल्यू है वो वेरी करेगा. ओके, वेरी करेगा. ओके, सो ये जो ओपन सेंटेंस है दैट इज देयर फॉर वेरिएबल्स. हाँ, ही शी इट ऐसे सेंटेंसेस में भी ऐसे सेंटेंसेस को भी ओपन सेंटेंसेस बोलते हैं. लेकिन वो ओपन सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते स्टेटमेंट्स में. ये जो वेरिएबल्स वाले ओपन सेंटेंस है ना, इनको हम लोग स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, सो दीज ओपन सेंटेंसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टेटमेंट्स. ओके, सो दीज open sentences can be converted into statements. तो कैसे कन्वर्ट होंगे? तो with the help of quantifiers, with the help of quantifiers into statements by using quantifiers. अब देखो quantifiers क्या है. सो क्वांटिफायर्स का यूज समझ में आया? क्वांटिफायर्स हम यूज कब करते हैं? जब वेरिएबल्स वाला ओपन सेंटेंस मुझे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्वांटिफायर्स यूज करूंगी. ओके, तो अब चलते हैं फिर क्वांटिफायर्स. यस, हाँ, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग. अच्छा, ओके, सो लेट्स टेक दिस वन. अपना x+3 वाला ही लेते हैं. मुझे लगा था थोड़ा और अच्छा एग्जांपल लेंगे. हाँ, अभी सपोज x+3 वाला x+3 इज इक्वल टू 5, ऐसा मैंने स्टेटमेंट लिया है. ओके, तो फिर अगर मैंने आगे जाके कंडीशन रखा there exists, or else if I write for all x belonging to real numbers. अब ये क्या लिखा मैंने? ये इतना बड़ा स्टेटमेंट क्या भयानक सा लिखा है. देखो मैंने क्या किया है, x+3 is equal to 5 and instead of giving x का some value I have just written for all x belonging to real numbers. This is true. Sorry,
फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। दिस मीन्स व्हाट, मैंने एक्स के वैल्यूज बताए हैं इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली क्या बताया मैंने क्या बोला है कि भाई ये जो स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स। सही है क्या? मैंने क्या बोला? मैंने पहले x प्लस 3 इक्वल टू 5 इसको कैसे लिखा है? स्टेटमेंट के आगे मैंने एक कंडीशन लिखा है। क्या कंडीशन है? फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। इस कंडीशन का मतलब क्या होता है? सारे रियल नंबर्स जो है वो इस कंडीशन इसको सेटिस्फाई करते। पॉसिबल है क्या? ट्रू है क्या ये? नहीं। सिर्फ कौन सा रियल नंबर सेटिस्फाई करता है? यस, x इज इक्वल टू अपना 2, बस यही सेटिस्फाई करेगा और कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा इस क्वेश्चन को, है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका ट्रुथ वैल्यू अभी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो कंडीशन मैंने इतने बड़े स्टेटमेंट में लिखा है इसी के लिए हम लोग एक शॉर्टकट यूज करते हैं, शॉर्टकट सिंबल्स यूज करते हैं। फॉर ऑल एक्स, फॉर फ्यू एक्स, ओके, उसके लिए हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं जो तुम्हारे सिंबल्स में तुम लोगों को अभी समझ में आएगा कि वो शॉर्टकट क्या है। देखो अभी शॉर्टकट क्या है। सबसे पहला तो है तुम्हारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अब ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर मतलब वो यूज किया जाता है फॉर ऑल के लिए, फॉर ऑल के लिए, ओके। एंड अगर थोड़ा और आगे जाके सोचेंगे तो फॉर एवरी के लिए, ओके। उसके लिए सिंबल क्या है? उसके लिए सिंबल है उल्टा ए, ओके। तो ये हो गया यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो अभी अगर मुझे एक मिनट, हाँ, अभी अगर मुझे ऊपर वाला स्टेटमेंट ही लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? देखो ऊपर वाला स्टेटमेंट ही अगर मुझे लिखना है, सो हाउ विल आई राइट? x प्लस 3 इक्वल टू 5 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। जब मैंने ये नहीं लिखा था तब ये क्या था? ओपन सेंटेंस। मैं इसका ट्रुथ वैल्यू नहीं बता सकती। क्यों ओपन सेंटेंस? बिकॉज वी कैनॉट से एनीथिंग अबाउट द ट्रुथ वैल्यू, anything about truth value, okay. But if I write this x plus 3 is equal to 5 for all x belonging to R, अगर मैंने ऐसे लिखा तो okay, अगर मैंने ऐसे लिखा तो फिर इसका मतलब ये हो गया, इसका ट्रुथ वैल्यू अभी मैं बता सकती हूँ। क्यों? क्योंकि x पे मैंने रेस्ट्रिक्शन लिखा है। क्या रेस्ट्रिक्शन है? फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R this is true. For all x belonging to R, this is the expression. True मैंने गलती से बोला। For all x belonging to R, this is the expression. Yes. तो मुझे बताओ फिर अभी सभी x के लिए satisfied है क्या? सभी x के लिए satisfied है क्या? No. Okay. Which is not true for all the values of x. Okay. So this is what false. This is what false. Okay. क्या रे, क्या क्या चल रहा है? क्या चल रहा है तुम लोगों को? क्या चल रहा है? यस रवि, क्यों भड़का तू इतना? रवि इतना मत भड़क रे, कुछ नहीं होता। ओके ओके ओके, yes. So after inserting quantifier, we get what? Quantified statement. Okay. Any doubt to anyone? Yes. किसी को कुछ doubt है? So confuse मत होना कि x is equal to 2 है तो चलो भाई for all में तो 2 भी आता है। नहीं, for all मतलब सारे 2 भी और उसके अलावा भी सारे numbers जिन्होंने ये satisfy करना चाहिए। Okay. So that is the problem. ओके चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट इसके तरफ। तुम लोग को इसका डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जस्ट गिव मी सम टाइम। अभी सपोज नेक्स्ट क्वांटिफायर है हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। आई नो इट इज बोरिंग।
Okay, existential quantifier. Now existential quantifier कब यूज करते हैं? There exists मतलब at least one. देखो there exist some, उसके बाद for some, ये जो है ना some word जो है ना by default ये one को include करता है. Remember some word जो है some people are mad, इसका मतलब उसमें से एक तो भी mad होना ही चाहिए. Okay, minimum one is mad, ऐसा. Okay, so there exists मतलब existential quantifier. और क्या है? For some, और क्या है? For one. ये उसके identical words है जो तुम लोग यूज कर सकते हो. Okay, now let's take an example. देखो अभी यहाँ पे मैंने अगर लिखा उसी एग्जाम्पल को x plus 3 is equal to 5, ओपन सेंटेंस है, इसका ट्रूथ वैल्यू हम बता नहीं सकते. अभी मुझे इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है. आई राइट देयर एग्जिस्ट्स some values of x which belong to real numbers. ओके मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होने के लिए कुछ x के वैल्यूज है जो रियल नंबर्स में है. कुछ मतलब एक वैल्यू भी चलता, कुछ वैल्यूज मतलब एक वैल्यू भी चलता है. तो एक वैल्यू तो है ना, एक वैल्यू तो है ना 2, x is equal to 2 तो है जो इसको सेटिस्फाई करेगा. सो देयर इज ए वन वैल्यू एंड वी वांट एटलीस्ट वन वैल्यू, है ना, एटलीस्ट वन वैल्यू. उन्होंने थोड़ी बोला फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, उन्होंने बोला है देयर आर सम वैल्यूज. सम वैल्यूज मतलब एक वैल्यू भी चलता. ओके सो क्या हो जाएगा फिर ये? ट्रू. अंडरस्टूड. क्या हो जाएगा ये? ट्रू. ओके समझ में आया? यस कुछ एग्जांपल्स करेंगे फिर समझ में आ जाएगा. एक मिनट, आई एम जस्ट पॉजिंग द रिकॉर्ड. ओके सो अभी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. लेट मी चेक वेदर. सो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या होता है समझ में आया? जिसको हम लोग स्टेटमेंट सेंटेंस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो वो बन गया अपना क्वांटिफाइड स्टेटमेंट. ओके चलो एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, फिर बाद में एक्सरसाइज देखते हैं. ठीक है पहले मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. हाँ, अभी अभी लड़ाई वगैरह नहीं है, अभी लड़ाई वगैरह नहीं, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, लड़ाई भी ऑनलाइन. एक्सरसाइज 1.5. ओके क्वेश्चन 1. b is equal to 5, 6, 8, 10. Okay. Now determine the truth value of each of the following. मैम इसको बोलो अभी रवि को, बहुत हो गया इसका. मैं रवि? उधर जाके उसको चाटा मारूंगी अभी, बहुत हो गया उसका. अरे लॉकडाउन है, अलाउड नहीं है. b is equal to 5, 6, 8, 10. Determine the truth value of each of the following. एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं लड़ाई होनी चाहिए ना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बोरिंग है, तो दिस इज नीडेड. मिर्च मसाला थोड़ा बीच बीच में. Such that 3x plus 4 is equal to 28. Okay. तो अभी क्या है? Determine the truth value of each of the following. Okay. अभी हम लोगों को चेक करना है. There exists, yes, there exists some x in B which satisfies this equation. है क्या कोई ऐसा x value? Yes, is there any x value? Check it out for 5. 3 into 5, 15. 15 plus 4, 19. तो 5 से तो satisfy नहीं हो रहा है. 6, 6 3s are 18. 18 plus 4, 22. 8, 8 3s are 24. 24 plus 4, 28. Satisfy हो रहा है. Okay, satisfy हो रहा है. So definitely, yes, what we are getting? We are getting
नहीं नहीं, मैं टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ, मैं अलग से ले रही हूँ क्वेश्चन, ठीक है? ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, सॉरी, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है विच इज बेस्ड ऑन योर एक्सरसाइज 1.5. ओके, so there exists x which belongs to b such that this. तो 6 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो 22 आ रहा है, तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, लेकिन 8 अगर सब्स्टिट्यूट किया तो सेटिस्फाई हो रहा है. सो देयर इज अ वैल्यू इन बी. एक वैल्यू भी मिला ना तो भी वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाता. किसके लिए? देयर एग्जिस्ट के लिए. क्या बोला मैंने? एक वैल्यू भी मिल गया ना तो भी वो स्टेटमेंट क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता है. किस चीज के लिए? देयर एग्जिस्ट ऑपरेटर है तो. ओके, सो लेट्स चेक फॉर x इज इक्वल टू 8. ओके, सो x इज इक्वल टू 8 अगर मैंने लिया तो 3 into 8 plus 4 is equal to 28. ओके, सो yes, therefore given statement is true. जब भी देयर, फिर से मैं बता रही हूँ, जब भी देयर एग्जिस्ट ऑपरेटर होता है तब एक एटलीस्ट एक वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए. एटलीस्ट एक वैल्यू मतलब एक से ज्यादा भी चल सकता है. ओके, एटलीस्ट एक वैल्यू जो है उसने सेटिस्फाई करना चाहिए देयर एग्जिस्ट ऑपरेटर के टाइम पे. ओके, देयर एग्जिस्ट ऑपरेटर अगर है हमारे पास तो एटलीस्ट मिनिमम एक वैल्यू तो भी होना चाहिए, सो दैट वो पर्टिकुलर इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई हो जाएगा. ओके, एनी डाउट टू एनीवन? किसी को कुछ डाउट हो तो बोलो. सेकंड, for all x belonging to b, x plus 7 is less than 14. अब एक बात बताओ, for all x belonging to b, yes, for all x belonging to b मतलब सारे x वैल्यूज ने इसको सेटिस्फाई करना चाहिए. ओके, तो पहला x वैल्यू लेते हैं 5, x is equal to 5. So 5 plus 7, is it less than 14? Is it less than 14? Yes, it is less than 14. 6, x is equal to 6. 6 plus 7, is it less than 14? Yes, it is less than 14. Okay, next, x is equal to 8. 8 plus 7, is it less than 14? No, it is not less than 14, है ना? So because of, since x is equal to 8 and x is equal to 10, since x is equal to 8 and x is equal to 10 are not satisfying given expression, truth value of given statement would be false. Truth value of given statement is what? False. Or else you can write it as F. That is F. ओके, सो एक चीज हमेशा याद रखो, फॉर ऑल आता है तो सारे वैल्यूज सेटिस्फाई करने चाहिए. अगर देयर एग्जिस्ट आता है तो कोई तो भी एक वैल्यू, एटलीस्ट एक वैल्यू ऐसा होना चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. एटलीस्ट एक वैल्यू बोला मैंने. ओके, तो एक के लिए चेक करके दिखाया तो भी चलता है, सभी के लिए चेक करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं. फॉर ऑल आया तो सारे वैल्यू सेटिस्फाई होने चाहिए तो ही हम उसको ट्रू बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं. चलो अब तुम बताओ मुझे थर्ड वन. फॉर ऑल x belonging to b, 4x minus 3 is greater than or equal to 17. चलो बताओ फिर अभी. यस, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है. यस, इज इट फॉल्स? पक्का? ओके, लेट्स चेक इट आउट. फॉर ऑल बोला है तो सारे वैल्यूज ने सेटिस्फाई करना चाहिए, सारे वैल्यूज ने सेटिस्फाई करना चाहिए. कौन से वैल्यूज है मेरे पास? x is equal to 5. सो लेट्स चेक इट आउट. 4 into 5 minus 3, is it greater than 17? 20 minus 3, हाँ ग्रेटर तो नहीं 17. ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब इक्वल टू भी इंक्लूड होगा उसमें, तो ये तो सही है. x is equal to 6.
4 into 6 minus 3 greater than or equal to 17. तो ये कितना आया फिर? यस, यहाँ से क्या मिला हम लोगों को? 20 minus 3, so 17 greater than or equal to 17. कार्तिक चाय पी ले. 26 minus 3, 26 minus 3 कितना हो जाएगा? 23. So 23 greater than or equal to 17. Okay, next, x is equal to 8. 4 into 8 minus 3 greater than or equal to 17. 32 minus 3, 29. True. ओके, अब एक लास्ट वैल्यू बाकी है जो हमें बता पाएगा कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट. अभी तक तो सब सही था. दिस इज व्हाट? 40. 40 minus 3 it is 37. 37 greater than or equal to 17. तो सभी तो सही है, ट्रू तो है, सारे सेटिस्फाई हो गए ना सारे वैल्यूज के लिए. फॉर ऑल मतलब सभी वैल्यूज के लिए उसने सेटिस्फाई कर लिया. तुम लोग बोलोगे यहाँ पे कैसे सेटिस्फाई हो गया ना यहाँ पे सेटिस्फाई. इक्वल टू तो है ना. ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब क्या होता है? इक्वल टू वाला वैल्यू उसमें इंक्लूडेड है. ओके, अगर ये होता, अपना ये स्टेटमेंट होता तो बात अलग थी, तो फॉल्स होता था. ओके, कहाँ पे गड़बड़ हो गई रे? 6 4, अच्छा ओके 21. Okay, so yes, so for all values of x the given equation is satisfying. Therefore yes, what I can say, it is what? True. Okay, so yes, let's write down this. For all values, no need to write, even we have showed it now. Truth value of the given statement is true. That is T. Okay, बस बहुत आसान है. मैं बोल रही हूँ, अभी अभी तुम लोगों को बोरिंग लग रहा है ये लेसन, लेकिन मैंने तुम्हें बोला ना, जब एंड पार्ट आएगा ना 12th के एग्जाम का, तब यही अच्छा लगेगा, क्योंकि यही आता है बस हमें और कुछ नहीं आता है. ऐसी सिचुएशन होगा. ठीक है, सो यस, ऐसे होना नहीं चाहिए. ओके, वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि ऐसा ना हो. सच दैट अरे अरे अरे, एक मिनट. हाँ, टैबलेट के पेन का प्रॉब्लम हो जाता. Such that x is an even number. Yes, x is an even number. There exists x, मतलब एटलीस्ट एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. एटलीस्ट एक नंबर. तो देखो जरा, 5 6 8 है ना, 6 8 10 ऑल आर इवन नंबर. ओके, फॉर ऑल नहीं बोला है. फॉर ऑल बोला होता तो 5 भी चाहिए रहता, लेकिन फॉर ऑल नहीं बोला है. देयर एग्जिस्ट बोला है तो 6 8 10 सफिशिएंट है. ओके, सो कैसे लिखेंगे? x is equal to 6, x is equal to 8, x is equal to 10 are even numbers. Therefore truth value of statement is true. That is T. Okay, that is what? T. Now fifth one is what? There exists y belonging to b. There exists y belonging to b such that y minus 10 belongs to n. चलो कोशिश करो. बताओ ट्रुथ वैल्यू क्या है? Yes, tell me. What is truth value of this statement?
देयर एग्जिस्ट y बिलोंगिंग टू b। देयर एग्जिस्ट मतलब किसी एक ने सेटिस्फाई करना चाहिए, ओके किसी एक ने सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके सो क्या हो जाएगा फिर? यस चलो y इज इक्वल टू 5 लेके देखते हैं। 5 minus 10 is what? Minus 5, which does not belong to natural number. Minus 5 natural number नहीं है. Y is equal to 6. 6 minus 10 equal to minus 4, which again does not belong to natural number. Y is equal to 8. 8 minus 10 is equal to minus 2, which does not belong to natural number. Okay. Y is equal to 10. 10 minus 10, again it is 0, which does not belong to natural number. Okay, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक भी वैल्यू नहीं है ऐसा, हमें एटलीस्ट एक वैल्यू तो भी चाहिए, एटलीस्ट एक वैल्यू चाहिए, है ना? तो एक भी वैल्यू नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया? ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ओके, सो नो वैल्यू ऑफ y belonging to b satisfy the condition, therefore truth value is false, that is f, that is what? f. okay, तो देखो ये जो है ये सब वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है। ये एग्जाम्पल नंबर 2। ओके सो I'll be discussing question number 1 now, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जैक्ट सिमिलर है, एग्जैक्ट सिमिलर। Okay, what I'll do, I'll take similar questions based on example 1 also. तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए थोड़ा बहुत मिल जाएगा कुछ क्वेश्चंस। ओके सो एक काम करो, एक्सरसाइज 1.5 के दोनों क्वेश्चंस होमवर्क के लिए करो, मैं सिमिलर बेसिस पे क्वेश्चंस ले रही हूँ अभी। ओके एक्सरसाइज लेने से अच्छा आई एम टेकिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिमिलर टाइप्स, ठीक है? सो ये क्वेश्चन it is similar to your question number 2 from exercise 1.5. Will you be able to do it? Yes? Any doubt? किसी को कोई डाउट है? एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने अभी किया उसी तरीके से है। यस इज इट ओके? पक्का? ओके इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग सो मच टाइम मैंने ये सोचा कि अभी ये जो पूरा हम लोगों ने उसी टाइप से किया है, तो ट्राई ऑन योर ओन। अगर नहीं आते तो मैं हूं ही, ओके आई एम देयर बताने के लिए। ओके सो क्वेश्चन नंबर 1 उसके सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस करें अभी। ओके क्वेश्चन नंबर 1 के सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस करते हैं अभी। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2 के बेसिस पे एंड ये होगा अभी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो फिर क्या है हमारे पास? देखो क्वेश्चन ऐसे होगा, यूज क्वांटिफायर्स, यूज क्वांटिफायर्स टू convert each of the following statements open sentences into statements and that to true statement. Okay question वही होगा देखो, into true statement, सिर्फ statement नहीं, into true statements. ओके into two true statements. ओके चलो फिर अभी चलते हैं नेक्स्ट इसके तरफ। चलो क्या क्वेश्चन है देखो, x square is equal to 36. yes उन्होंने सेट भी दिया है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस डिफाइंड ऑन ए एंड सॉरी, मतलब हम लोगों ने ये जो लिखा था ना b, फिर ये b जो लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे मैंने r लिखा हुआ है। ओके मतलब मैंने r को रेफरेंस लिया है। ओके वैसे ही अभी हमें रेफरेंस किसको लेना है? अभी हमें रेफरेंस लेना है नेचुरल नंबर्स को। ओके सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ये पहले तो ओपन सेंटेंस है। ओके
ओपन सेंटेंस है, मुझे उसको डिफाइन करना है n पे। n मतलब नेचुरल नंबर्स। तो मुझे बताओ नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स ऐसे है क्या कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं? सारे नेचुरल नंबर्स तो सेटिस्फाई नहीं करते, सिर्फ 6 सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे फिर? फॉर ऑल लिखेंगे या देयर एग्जिस्ट लिखेंगे? मैं क्या लिखूं? देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स ऐसे लिखूं, या फिर देयर एग्जिस्ट सॉरी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू n ऐसा लिखूं? देयर एग्जिस्ट लिखेंगे ना? यस, व्हाई? बिकॉज सारे वैल्यूज ऑफ x के लिए वो सेटिस्फाई नहीं करता है, कुछ कुछ ही वैल्यूज ऑफ x के लिए वो सेटिस्फाई करता है ना? तो इसलिए मैंने क्या लिखा? देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू n, ओके, सच दैट नहीं लिखा तो भी चलता है, बट थोड़ा सा अच्छा दिखता है वो। सच दैट लिखो, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ओके। If you want to write down the explanation, you can write it. कैसे लिखोगे? x is equal to 6 and 6 square is equal to 36. Okay? थोड़ा सा appropriate लिखो, just to the point answer मत लिखो एकदम ही, okay? थोड़ा सा explanation दिया करो, अच्छी बात है, okay? Understood what I'm saying? Yes. So there exists x belonging to natural number such that x square is equal to 36. So x is equal to 6 and 6 square is equal to what? 36. Okay? So सारे x के values थे क्या जो इसको satisfy कर रहे थे? नहीं, कुछ ही values थे जो इसको satisfy कर रहे थे. Okay. अब चलते हैं next. Yes. X square greater than or equal to 1. Yes, tell me, what should I write? X square greater than or equal to 1. For all लिखूं या there exists लिखूं? अब बताओ. For all लिखो या there exists लिखो? Just tell me. Good. For all लिखना पड़ेगा definitely. Why is this so? Because x square greater than 1 सारे नेचुरल नंबर्स के लिए आएगा. पहला नेचुरल नंबर कौन सा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू है. अगर ऐसा होता तो देयर एग्जिस्ट लिखते हम लोग, लेकिन ये होने के कारण हम लोगों ने क्या लिखा है? फॉर ऑल. देखो 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है ना, 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. सही बात है ना? तो कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, उसका स्क्वायर 1 से तो बड़ा ही है, ग्रेटर और इक्वल टू होने के कारण ये स्टेटमेंट भी उसमें सेटिस्फाई हो गया. ओके, सो क्या लिखेंगे फिर हम लोग? यस, अगर इक्वल टू नहीं होता तो ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं होता. ओके, फिर हम लोग देयर एग्जिस्ट लिखते थे. हम लोग क्या लिखते थे फिर? देयर एग्जिस्ट लिखते थे, क्योंकि एक वैल्यू भी हट गई तो भी फॉर ऑल नहीं लिख सकते, तो भी फॉर ऑल नहीं लिख सकते. नेचुरल नंबर से सबको पता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 वो सब. तो नेचुरल नंबर्स के वैल्यू मैंने रखे हुए हैं 1 से लेके अभी धीरे धीरे 3 4 5 6 जो भी बढ़ते जाएंगे. तो ये स्टेटमेंट ट्रू कब है? जब यहाँ पे इक्वल टू है तभी ट्रू है. अगर इक्वल टू नहीं होता तो सिर्फ ग्रेटर नंबर्स, मतलब सिर्फ 2 के बाद वाले नंबर्स हम लोग कंसिडर करते थे. ये नंबर हम लोग नहीं कंसिडर करते थे. ओके, ये नंबर हम लोग कंसिडर नहीं करते थे. तो इसकी वजह से क्या हो जाता था फिर? हम लोग क्या यूज करते? फिर देयर एग्जिस्ट यूज करते. लेकिन ये इक्वल टू होने के कारण हमने इसको भी इंक्लूड कर लिया. एंड देयरफॉर what we can write for all x belonging to n such that yes, x square is greater than or equal to 1. Okay, why? Because explanation लिख सकते हो, all natural numbers satisfy the given condition. Satisfy the given condition. Understood? Yes, किसी को कुछ डाउट हो तो बोलो.
थर्ड वन लेते हैं अभी. ओके, लेट्स टेक दिस वन. y square plus 3 less than 7. चलो बताओ फिर, अभी है कोई ऐसा नंबर जो इसको सेटिस्फाई कर सकता है? है कोई ऐसा नंबर जो इसको सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को? देयर एग्जिस्ट रहेगा, फॉर ऑल रहेगा, देयर एग्जिस्ट रहेगा, है ना? क्यों देयर एग्जिस्ट रहेगा? बिकॉज देखो यहाँ पे y स्क्वायर, इसको अगर मैंने शिफ्ट किया तो आई विल गेट व्हाट, 4, है ना, 7 minus 3. तो दिस इंप्लाइज व्हाट, y स्क्वायर. ओके, देयरफॉर लिखते हैं हम लोग, देयरफॉर y square is less than 4, है ना? तो obviously there are so many values which will give you this condition. 1 का square देखो, it is less than 4. 2 का square देखो, it is less than 4. There are few values. 2 का square नहीं, लेकिन 1 का square. और मैंने बोला था एक भी value ऐसा रहा तो भी हम there exist लिखेंगे. ओके, एक भी value ऐसे रहा तो भी हम लोग क्या लिखेंगे? there exist लिखेंगे. ओके, और एक ही value है, this is satisfied, this is satisfied for y is equal to 1 belonging to natural number. Okay, कैसे? y square is less than 4. और कोई वैल्यू के लिए सेटिस्फाई है क्या? नहीं. अगर 2 होता तो 2 के लिए भी आता था. क्यों? सॉरी, 2 होता, इक्वल टू होता तो 2 के लिए भी आता था. ओके, लेकिन इक्वल टू नहीं है तो 2 के लिए भी नहीं आएगा. ओके, क्योंकि फिर वो 2 स्क्वायर लेस देन 4 होगा ना, फिर 4 इज लेस देन 4 थोड़ी सही है, गलत है ना. 4 इज इक्वल टू 4. सो अगर ऐसे सिचुएशन होता तो हम लोग 2 को भी इंक्लूड करते थे. अंडरस्टूड? यस. तो दिस इज satisfied फॉर y इक्वल टू 1. दिस इज satisfied फॉर y इक्वल टू 1. और मैंने क्या बोला है, एक भी वैल्यू हम लोगों को मिला तो भी हम लोग क्या लिखते हैं उसको? देयर एग्जिस्ट y बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर such that y square plus 3 less than 7. Understood? Okay, so ये हो गया तुम्हारा explanation. Okay, okay. अब लेते हैं नेक्स्ट एक one last question based on this topic. मतलब क्वांटिफायर्स वाला टॉपिक 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं क्वेश्चन, ज्यादा कुछ मतलब ज्यादा मार्क्स के लिए नहीं रहता. y square minus 11y plus 30 इक्वल टू 0. चलो कोशिश करो, फटाफट बताओ मुझे. कार्तिक, कार्तिक तू चाय पी ले. कार्तिक, कार्तिक चाय पी ले, चाय कॉफी कुछ तो पी. देयर एग्जिस्ट आएगा. व्हाई? बिकॉज ऐसे दो ही नंबर्स है यहाँ पे. कैसे दो? कौन से दो नंबर्स है? y इज इक्वल टू, एक तो 6 आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते आता है ना सबको. y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 30 इज इक्वल टू 0. सो यस, व्हाट आर द फैक्टर्स? y माइनस 6, y माइनस 5. है ना, इजी है ना ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है सबको सॉल्व करते हैं. सो एक तो y इज इक्वल टू 6 पे वो सेटिस्फाई होगा, या फिर y इज इक्वल टू 5 पे. तो नेचुरल नंबर्स में से कौन से नंबर्स है जो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 5. बस यही नंबर्स है जो उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं. ओके, सो दिस y इक्वल टू 6 also belongs to natural number and y is equal to 5 also belongs to natural number, okay, which satisfies the given equation. Therefore what we can say, there exists y belonging to natural number such that y square minus 11y plus 30 is equal to 0. ओके, समझ में आया? एनी डाउट टू एनीवन? किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो. यस, डन. एनीवन हैज एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट है? पक्का?
जाए आगे। स्टेटमेंट पैटर्न्स एंड लॉजिकल इक्विवेलेंस। अभी तक हम लोग 1.5 एक्सरसाइज पे है, वहां पे अभी 4 एक्सरसाइजेस बाकी है उसमें, फिर भी कम किए हैं। बहुत था पहले, बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस थे, अभी काफी कम हुआ है, अच्छी बात है। ओके अभी देखो तुम लोगों को ना टेक्स्ट बुक में यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स भी दिखेंगे। ये जो है ना, देखो ये लिखा हुआ दिखेगा 2n रोज m+n कॉलम्स। ये एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बट स्टिल हम लोग सेफर साइड लिख लेंगे। ओके ऑन सेफर साइड हम लोग लिख लेंगे, वैसे तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे तो कोई जरूरत नहीं है। ओके ओके सो चलो फिर अभी चलते हैं एक्सरसाइज 1.6। ओके statement patterns and logical equivalence. And logical equivalence. स्टेटमेंट पैटर्न्स मतलब क्या होता है? ये स्टेटमेंट पैटर्न्स मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कनेक्टिव्स। स्टेटमेंट फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कनेक्टिव्स। ओके तो दिस विल गिव यू द स्टेटमेंट पैटर्न, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कनेक्टिव्स। और लॉजिकल इक्विवेलेंस मतलब दो स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है या नहीं है, मतलब उनका जो ट्रुथ वैल्यूज वाला टेबल है वहां से हमें पता चलता है। अभी कैसे पता चलता है, क्या पता चलता है, थोड़ा क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा। ओके थोड़ा हम लोग क्वेश्चंस करेंगे फिर तुम लोगों को समझ में आएगा। ओके ओके सो स्टेटमेंट पैटर्न मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ योर कनेक्टिव्स। ओके अब कौन से पैटर्न्स बनते हैं स्टेटमेंट्स में? पहला बनता है टोटोलॉजी, दूसरा बनता है कॉन्ट्राडिक्शन, और तीसरा बनता है कॉन्टिंजेंसी। तीसरा बनता है कंटिंजेंसी। ओके तो इनमें से कौन सा, मतलब तुम्हारा ये जो पैटर्न बना है इनमें से कौन सा कैटेगरी का है वो हम लोगों को बताना रहता है। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। ओके 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। ओके सो अभी एक स्मॉल एग्जांपल लेती हूँ मैं। ठीक है एक वेरी 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 स्मॉल एग्जांपल देखो। फर्स्ट एग्जांपल, check the statement pattern, check the statement pattern for P and Q implies negation of P. Very simple one. Okay, easiest one. देखो अभी मैंने तुम लोगों को बोला ना जो ऊपर दिया हुआ है वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके तो आई विल जस्ट गिव यू द ओवरव्यू ऑफ दैट पार्ट, क्या है वो एग्जैक्टली देखो। एक्चुअल में एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यस कितने स्टेटमेंट्स है, कितने अलग अलग स्टेटमेंट्स है? P एंड Q अलग स्टेटमेंट्स बोला मैंने। R है क्या पिक्चर में? पिक्चर में R है क्या? नो अलग अलग स्टेटमेंट्स कितने हैं? P एंड Q। अगर R होता तो R को हम थर्ड स्टेटमेंट लेते थे। ओके P एंड Q ये अलग स्टेटमेंट्स हैं। सो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स 2। कनेक्टिव्स कितने हैं? यस कनेक्टिव्स कितने हैं हमारे पास? कनेक्टिव्स है एक है अपना एंड, एक है अपना इम्प्लीकेशन, एक है अपना निगेशन। सो नंबर ऑफ कनेक्टिव्स is equal to 3. ओके नंबर ऑफ कनेक्टिव्स इज इक्वल टू 3। अब देखो इससे हम लोग पता करते हैं कि कितने रोज बनने चाहिए और कितने कॉलम्स बनने चाहिए। ठीक है कितने रोज बनने चाहिए और कितने कॉलम्स बनने चाहिए। ओके अब देखो नंबर ऑफ रोज। ओके मैं इसको कुछ वेरिएबल को नाम देती हूँ, इसको मैं n बोलती हूँ।
नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को, और इसको मैं बोलती हूँ m. ओके, m इक्वल टू 3. सो 2 स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व है और 3 कनेक्टिव्स इन्वॉल्व है. तो नंबर ऑफ रोज कितने बनेंगे इस पर्टिकुलर ट्रुथ टेबल में, जो हम लोग इसके लिए ट्रुथ टेबल बना रहे हैं, उसके लिए कनेक्टिव्स कितने बनेंगे, सॉरी रोज कितने बनेंगे. तो उसका फॉर्मूला है 2 रेज टू n. सो विच इज 2 रेज टू 2, 4. सो रोज कितने बनेंगे, 4 बनेंगे. और नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे m plus n, which is 3 plus 2 is equal to 5. ओके, सो ये एक ओवरऑल कैलकुलेशन उन्होंने दिया हुआ है. वैसे तो सच में कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेशन शो करने की. ओके, ये तुम लोग अगर देखोगे तो सॉल्व एग्जांपल्स में भी तुम लोगों को नहीं दिखेगा, बट उन्होंने मेंशन किया है. तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, पर एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. अभी तुम लोग को एमसीक्यू भी पूछे जाता है ना, तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. वो कैसे, तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स अगर इतने हैं तो नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, नंबर ऑफ रोज कितने होंगे ट्रुथ टेबल में, नंबर ऑफ कनेक्टिव्स इतने हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इतने हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं कनेक्ट ट्रुथ टेबल में. ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ. ठीक है, otherwise whenever it comes to solving, actually it is not needed. Okay, so number of statements is equal to n is equal to 2, number of connectives is equal to m is equal to 3. so number of rows बनते हैं 2 raised to n, number of columns बनते हैं m plus n. Okay, so चलो फिर अभी बनाते हैं अभी टेबल. बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है. जस्ट वेट. मैम हाँ बोलो बोलो. वो जो अभी जो सिखाया ना आपने वो वापस बताओ ना, वो समझा ओके नहीं. ओके ओके ओके. नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हमें करना क्या है बेसिकली, देखो स्टेटमेंट का कुछ पैटर्न दिया रहेगा, जैसे कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी स्टेटमेंट्स एंड मेनी कनेक्टिव्स, एंड आई नीड टू check, I need to find out the type of pattern, which type does that pattern belong to. तो वो पैटर्न, वो टाइप क्या है, वो टोटोलॉजी हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, कंटिजेंसी हो सकता है. ओके, तो ये 3 में से कोई तो भी है जो हमें आइडेंटिफाई करना है. तो हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, दिस इज द स्टेटमेंट. ओके, दिस स्टेटमेंट इज गिवन टू यू. हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग नंबर ऑफ रोज, सॉरी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स देखते हैं कितने हैं. जैसे कि मान के चलो यहाँ पे पी एंड क्यू के अलावा कुछ और दिख रहा है क्या, लेटर्स. स्टेटमेंट्स मतलब लेटर्स, पी एंड क्यू, उसके अलावा कुछ और दिख रहा है, आर दिख रहा है, एस दिख रहा है. नो, आई एम जस्ट सेइंग पी एंड क्यू, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है ना. तो मेरे पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने हो गए, फिर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स मेरे पास हो गए 2. ओके, पी एंड क्यू के अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसलिए नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को मैंने n लिया, और n कितना है तुम्हारा 2. कनेक्टिव्स, कितने कनेक्टिव्स यूज हुए हैं यहाँ पे, एंड यूज हुआ है, implication यूज हुआ है, negation यूज हुआ है, दैट इज 3 कनेक्टिव्स आर यूज्ड हियर. ओके, तो इसके बेसिस पे मैं टेबल के रोज कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं वो फाइंड आउट करूंगी टेबल के, क्योंकि हम टेबल बना रहे हैं ना, टेबल बना रहे हैं हम लोग इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए, हम लोग टेबल बना रहे हैं. ओके, सो कितने रोज होंगे मेरे टेबल में, 2 रेज टू n, दैट इज 4 रोज होंगे. कितने कॉलम्स होंगे मेरे टेबल में, m plus n, that is 3 plus 2 equal to 5. ओके, तो ये हमें दिया हुआ है, सॉरी ये हमें फॉर्मूला दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, तो तुम लोगों को डायरेक्टली बड़े बड़े वैल्यूज के लिए वो क्वेश्चंस एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. ओके, एक्चुअली इट इज नॉट नीडेड. जब भी तुम टेबल बनाओगे ना, तो वो चीज एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ती है उसकी. ओके, सो अंडरस्टूड नाउ, यस एवरीवन, रोज कैसे समझ में आया. यस, जो स्टेटमेंट्स है उसको बस 2 के पावर में रखना है. 2 रेज टू n इज ए फॉर्मूला, इसलिए तो मैंने m और n लिखा है ना. ये जो है ना, ये फॉर्मूला है, ये जो है वो फॉर्मूला है. ओके, so 2 raised to n is the formula for number of rows, m plus n is formula for number of columns. अब सही है, वॉइस ब्रेक हो रही होगी मेरी. अब सही है, यस समझ में आ रहा है, जाओ आगे. ओके, अब ब्रेक हो रही है आवाज. अभी भी, अभी नहीं ना.
अभी सही है ना? यस, ओके। अभी टेबल बनाना है हमें सिर्फ, ठीक है? अभी टेबल बनाना है। ओके ओके, चलो। सो मुझे कितने रोज बनाने हैं? 4 रोज बनाने हैं। कितने कॉलम्स बनाने हैं? 5 कॉलम्स बनाए। एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ती है सब चीजों की, आई एम टेलिंग यू। ओके, एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ती है सबकी। ओके एक के पीछे एक क्यों जा रहा है ये ऐसे? ओके, पहली बार यूज कर रही हूँ मैं ये टूल। 1 मिनट में टेबल बना के रखती हूँ। अभी सही से सुनाई दे रहा है ना? यस, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली नाउ? अपूर्वा, तेरी तरफ मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? कुछ प्रॉब्लम है क्या अपूर्वा? कुछ प्रॉब्लम है तो बोल। पांच कॉलम्स लग रहे हैं ना हम लोगों को, और एक लाइन लगेगा। ओके, सो ये कॉलम्स है हमारे पास अभी, ठीक है? ओके, हमें क्या बनाना है? हमें टेबल बनाना है, ठीक है? किस चीज के लिए बनाना है? इस चीज के लिए बनाना है। तो फिर पहले मैं पी एंड क्यू लिख देती हूँ। ओके, आई विल राइट पी एंड क्यू। देखो हाँ, कैसे प्रोसीड कर रहे हैं हम लोग। मुझे एक बात बताओ, पी एंड क्यू के क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? पी एंड क्यू के क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? ओके, आई विल राइट इट विद डिफरेंट कलर सो दैट यू पीपल विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। यस, टी टी बन सकता है, टी एफ बन सकता है, ओके? टी टी बन सकता है, टी एफ बन सकता है, एफ टी बन सकता है, और एफ एफ बन सकता है ना? टी टी बन सकता है, टी एफ बन सकता है, एफ टी बन सकता है, एफ एफ बन सकता है। ओके, अब देखो जरा मुझे क्या चाहिए। यस, या इस ब्रैकेट में मुझे रिक्वायरमेंट है पी एंड क्यू की। दैट टू मुझे रिक्वायरमेंट है निगेशन ऑफ पी की भी। देखो मेरा एक तरीका है, निगेशन तुम लोगों को दिख रहा है ना, तो पहले सारे निगेशंस फाइंड आउट करो। निगेशन पी दिख रहा है, निगेशन पी फाइंड आउट करो। निगेशन क्यू दिख रहा है, निगेशन क्यू फाइंड आउट करो। इंडिविजुअल निगेशंस आई एम टॉकिंग अबाउट, इंडिविजुअल निगेशंस। सो पी का निगेशन क्या है? दिस इज निगेशन ऑफ पी ना? ओके, निगेशन ऑफ पी पहले मैंने लिख लिया। जो भी इंडिविजुअल निगेशंस तुम लोगों को दिख रहा है ना, वो पहले फाइंड आउट कर लो। मतलब क्या है? टी का उल्टा एफ, टी का उल्टा एफ, एफ का उल्टा टी, एफ का उल्टा टी। देखो मैंने कैसे प्रोसीड किया, फिर से एक बार बताती हूँ मैंने कैसे प्रोसीड किया। मैंने पहले तो कौन से स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व्ड है मेरे पास? पी एंड क्यू। तो मैंने पी एंड क्यू लिख लिया। तो पी एंड क्यू के क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ट्रू और फॉल्स को लेके? ट्रू और फॉल्स को लेके मेरे पास पी एंड क्यू के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ एफ। These are the possible combinations which I can make from for P and Q. Okay, then what I searched for? I searched for the negation of individual statements. तो individual statements का मुझे एक ही negation यहाँ पे दिख रहा है, that is negation of P that I got. Okay, so मैं उसका negation ले रही हूँ अभी। T का negation आया F, इस T का negation आया F, इस F का negation आया T, then इस F का negation आया T. Okay, अब क्या चाहिए हमें? अब देखो P and Q चाहिए मुझे। क्या चाहिए हमें अभी? P एंड Q चाहिए। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना है। ब्रैकेट्स को पहले फोकस करो, गलती नहीं होती है। ओके, ब्रैकेट्स पे पहले फोकस करो, दो ब्रैकेट्स को ज्वाइन करने वाले सिंबल को नहीं। ओके, ब्रैकेट्स पे पहले फोकस करो। सो P एंड Q, P एंड Q क्या होता है? यस, सी अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कॉलम्स को तुम नंबरिंग भी कर सकते हो। कंफ्यूजन हो रहा है तो कॉलम्स को तुम नंबरिंग भी कर सकते हो, जैसे कि यस लुक एट दिस, आई विल नंबर दोस कॉलम्स। दैट इज बेटर वे। जैसे नंबर मतलब जैसे ये बढ़ते जाते हैं ना कॉलम्स, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो
नंबर्स देना बहुत अच्छी बात है। सो देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये कैसे बना, थर्ड कॉलम कैसे बना, थर्ड कॉलम बना नेगेशन ऑफ फर्स्ट से। ओके, नेक्स्ट फोर्थ कॉलम कैसे बना, यस फोर्थ कॉलम कैसे बना है, नेगेशन ऑफ 1 एंड 3 से। ओके, फोर्थ कॉलम कैसे बना है, नेगेशन सॉरी एंड कंजंक्शन ऑफ 1 एंड 2 से। ओके, तो ऐसे नंबरिंग कर सकते हो, विच इज वेरी गुड आइडिया टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, फोर्थ कॉलम कैसे बना है, 1 एंड 2 से। ओके, ये सिंपल है, इसकी जरूरत नहीं है, तो तुम सिर्फ इसको 4 दे सकते हो नेम। ओके, बहुत अच्छा वे है ये करने का, गलती नहीं होती बिल्कुल भी। जब कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ जाते हैं ना, तब हम लोग मतलब इजी जाता है नंबरिंग वाला मेथड। ओके, नंबरिंग करेंगे हम लोग। पी एंड क्यू, टी एंड टी क्या हो जाएगा, टी। ओके, टी एंड एफ, एफ, हाँ रवि जा सकता है तो एफ एंड टी क्या हो जाएगा, एफ, एफ एंड एफ क्या हो जाएगा, एफ। ओके, सो क्या किया मैंने, पी एंड क्यू फाइंड आउट किया। ओके, यहाँ पे मैंने थर्ड कॉलम फाइंड आउट किया बाय टेकिंग द negation. Whenever you get complicated expression, you can use the numbers to calculate the things. ओके, सो थर्ड कैसे मिला मुझे, negation of p, negation of p, negation of p, negation of p। मुझे क्या चाहिए, p एंड q चाहिए, तो 1 एंड 2, t एंड t क्या हो जाएगा, t, t एंड f क्या हो जाएगा, f, f एंड t क्या हो जाएगा, f, f एंड f क्या हो जाएगा, f। अब क्या चाहिए हम लोगों को, is what we want now, we want this p and q का negation of p के साथ implication, p and q का implies what, negation of q, negation of p सॉरी। हमें ये फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, 4 2 3। देखो ध्यान से, 4 2 3, 4 implies 3 फाइंड आउट करना है हम लोगों को। देखो अभी 4 implies 3 कैसे फाइंड आउट करेंगे, लुक एट दिस, यस 4 implies 3 कैसे फाइंड आउट करेंगे, t implies f क्या होता है, t implies f क्या होता है, यस f, सही है ना। देखो 4 implies 3 कर रहे हैं हम लोग, t implies f क्या होता है, f, f implies f क्या होता है, t, f implies t क्या होता है, t, f implies t क्या होता है, t। ओके, अब हमने इतना तो कैलकुलेट किया। अब तुम लोग बोलोगे मैम यहाँ से कैसे पता चलेगा वो टोटोलॉजी है, कंटिंजेंसी है या कॉन्ट्राडिक्शन है। देखो अब बताती हूँ मैं कैसे पता चलेगा। टोटोलॉजी कब होता है, टोटोलॉजी में अगर सारे एंट्रीज इन लास्ट कॉलम, सॉरी ऑल एंट्रीज इन लास्ट कॉलम आर टी, कॉन्ट्राडिक्शन में all entries in last column are F। contingency में all entries in last column are mixture of T's and F। in short, जो टोटोलॉजी भी नहीं है और कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है, neither tautology nor contradiction, दिस इज व्हाट, जो टोटोलॉजी भी नहीं है और कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं यस कंटिंजेंसी। तो हमारे केस में क्या हुआ है, हमारे केस में हमें मिक्सचर मिला है ना। सो लास्ट कॉलम इज व्हाट इज आवर लास्ट कॉलम, आवर लास्ट कॉलम इज p and q implies negation of p, this is our last column। सही बात है ना। सो दिस इज आवर लास्ट कॉलम, सो लास्ट column has entries
entries as or else थोड़ा सा statement अलग करते हैं. Entries in last column are neither all T nor all F. Therefore, what? It is contingency. It is what? Contingency. Understood what I'm saying? Understood what I'm saying? Yes. क्या क्या करना है समझ में आया? Yes. One more example I'll take. ओए जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, जल्दी जाना है. कार्तिक 7 मिनट का डिस्काउंट नहीं परवड़ता, 10 मिनट का. 10 मिनट का नहीं परवड़ता रे भाई. Okay. One more example. One more example. Okay, I'll take this one now. Q implies R or R implies P. बताओ कितने स्टेटमेंट्स है? बताओ कितने स्टेटमेंट्स है? यस, बताओ कितने स्टेटमेंट्स है? तीन स्टेटमेंट्स है ना? P है, Q है और R है. सो अगर तुम लोगों को ऊपर वाला सीन लिखना है तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स is equal to n is equal to 3. Therefore, number of rows 2 raised to n, that is 8. है ना? Number of connectives, कितने connectives use हुए हैं? Yes, कितने connectives use हुए हैं? बोलो बोलो. 1 2 3 connectives यूज हुए हैं. अब तुम लोग बोलोगे इम्प्लीकेशन तो रिपीट है, रिपीट कंसिडर करते हैं हम लोग कनेक्टिव्स में रिपीटेड वाला कनेक्टिव कंसिडर करते हैं हम लोग. ओके, रिपीट वाला स्टेटमेंट नहीं कंसिडर करते, लेकिन रिपीट वाला कनेक्टिव कंसिडर करते हैं. सो नंबर ऑफ कॉलम्स is m plus n, which is 3 plus 3, which is 6. ओके, तो क्या क्या है फिर हमारे पास? P है, Q है, R है. पहले मैंने स्टेटमेंट्स लिख लिए, उसके सारे कॉम्बिनेशंस आई एम गोइंग टू राइट. सारे कॉम्बिनेशंस मतलब क्या क्या आएगा उसमें? यस, उसमें पहला कॉम्बिनेशन आएगा, देखो टोटल 8 रोज तो होने वाले हैं, तो टोटल 8 कॉम्बिनेशंस तो आने वाले हैं. अब देखो मैं इसको कैसे लिखती हूँ. ठीक है, देखो पहले मैंने इसका लिख लिया कॉम्बिनेशन, 2 का लिखा मैंने पहले. उसके बाद सेम चीज मैंने रिपीट की, टी 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 एफ एफ टी एफ एफ. और ये जो आर है ना, इसको मैंने टी 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 एफ 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 एफ. देखो कोई कॉम्बिनेशन मिस होता है क्या? कोई भी कॉम्बिनेशन मिस नहीं हुआ होगा. ओके, सो इस तरीके से तुम लोग 8 रोज बना दोगे. पी क्यू आर के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे टी एंड एफ के साथ, वो हम लोगों को बेसिकली लिखना है. ओके, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है. चलो फिर अभी और क्या चाहिए हम लोगों को? लुक एट द स्टेटमेंट्स, लुक एट द स्टेटमेंट्स. यस, क्या है ये? Q implies R, Q implies R. Okay, so this is which column number I am having? Yes, this is first column, this is second column, this is third column, this is fourth column I am having. Okay, so Q implies R. So Q implies R क्या होगा? Yes, you should know the table of implication. Q implies R मतलब T implies T. T implies T क्या होता है? T होता है. F implies T क्या होता है? T होता है. T implies T क्या होता है? T होता है. F implies T क्या होता है? T होता है. T implies F क्या होता है? F होता है. F implies F क्या होता है? T होता है. T implies F क्या होता है? F होता है. और F implies F क्या होता है? F होता है. ओके, नेक्स्ट क्या चाहिए हम लोगों को? यस, फिफ्थ कॉलम. फिफ्थ कॉलम,
फिफ्थ कॉलम क्या चाहिए हम लोगों को? यस, फिफ्थ कॉलम हम लोगों को चाहिए R implies P. क्या हो गया तेजस? बोलो, मैं अपने सेकेंड लास्ट वाला गलत लिया है। क्या हुआ रे सेकंड लास्ट में? नहीं, फोर्थ लास्ट। 1 2 3 4 क्यों? अच्छा ओके, थर्ड फॉल्स फॉल्स का टी लिया, देखो आपने। अच्छा ये वाला इम्प्लीकेशन का सही है ना रे? टी एफ के केस में सिर्फ फॉल्स होता। उससे नहीं, थर्ड लास्ट। एफ एफ वाला बोल रहा है तू? हाँ, एफ एफ वाला, एफ एफ वाला टी होता है रे इसमें एफ इम्प्लीकेशन वाला में। टी है तो लास्ट वाला गलत है। एफ हाँ का हाँ हाँ हाँ, लास्ट वाला गलत है। यस यस यस, लास्ट वाला गलत है, करेक्ट। अब सही है। ओके सो आर implies p, r implies p, t implies t is what? t। उल्टा जाना है। आर implies p मतलब कहां से कहां जा रहे हैं हम लोग? 3 2 1 जा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? 3 2 1 जा रहे हैं। सो t implies t क्या होता है? t आता है। t implies t क्या आता है? t आता है। t implies f, t implies f is what? f। t implies f क्या होता है? f। f implies t, t होता है। t implies t, t होता है। f implies f, t होता है। t implies f, f होता है। अंडरस्टूड? ओके, अब क्या करना है? अब लास्ट पार्ट, लास्ट कॉलम which is your final column. What is that? Yes, what is that column? Q implies R मतलब ये फोर्थ कॉलम, R implies P मतलब ये फिफ्थ कॉलम, दोनों का लेना है डिसजंक्शन। फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम का हम लोगों को लेना है डिसजंक्शन। ओके सो क्या हो जाएगा फिर ये? यस देखो यहाँ पे fourth and fifth column, that is Q implies R disjunction, R implies P. ओके सो फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम का डिसजंक्शन लेना है। फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम का यस टी टी का डिसजंक्शन टी हो गया, टी टी का डिसजंक्शन टी हो गया, टी एफ का डिसजंक्शन टी हो गया, टी एफ का डिसजंक्शन टी हो गया, एफ टी का डिसजंक्शन टी हो गया, टी टी का डिसजंक्शन टी हो गया। टेबल पता होना चाहिए, टेबल लर्न है तो ये सब आ जाएगा। व्हाट ऑर्डर यू वांट टू चेंज? इम्प्लीकेशन के केस में ऑर्डर चेंज करना अलाउड नहीं है। देखो इम्प्लीकेशन का टेबल कैसा है ना, पी क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू। तेजस क्या हो गया? फिर से कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? बोल बोल, अनम्यूट कर सब। The last हाँ, of मैं is लास्ट T, में हो गया। लास्ट में क्या हो गया रे? एफ इम्प्लाइज T, कहाँ पे? यहाँ पे आर इम्प्लाइज पी पे, थर्ड इम्प्लाइज। अरे यार फिर से ये एफ हो गया, हाँ टी हो गया। हाँ चलो अभी अभी ठीक है ना? तो फोर्थ एंड फिफ्थ हाँ सही है, बाकी सब सही है। हाँ कोई तो भी पूछ रहा है ऑर्डर चेंज कर सकते क्या? देखो इम्प्लीकेशन के केस में तो बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते। क्यों? क्योंकि इम्प्लीकेशन का टेबल ऐसा है। मतलब अगर टी इम्प्लाइज एफ है तो उसका आंसर एफ होगा। अगर मैं तुमने फिर ऑर्डर से चेंज गलत किया, किया लास्ट में। अरे यार लास्ट में हाँ 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 हाँ, टी इम्प्लाइज एफ है। देखो टी इम्प्लाइज अगर एफ है हमारे पास तो उसका आंसर एफ होगा। और अगर तुम ऑर्डर चेंज करते हो एफ इम्प्लाइज टी तो क्या हो जाएगा? फिर उसका आंसर ट्रू हो जाएगा ना? यस तो इसलिए ये ऑर्डर चेंज मत करो। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पी क्यू आर, ऑर्डर चेंज किया तो भी चलता है। यहाँ पे तुम कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, यहाँ पे तुम कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। ओके सो आर पी क्यू ले लो, पी क्यू आर ले लो, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसके आंसर्स लिखते वक्त फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे फिर गलती नहीं करनी है। फिर मेरा अगर क्यू टी रहा तो तुम्हारा क्यू एफ हो सकता है। अगर मेरा आर एफ रहा तो तुम्हारा आर टी हो सकता है। ओके सो वहां पे फिर ये लिखते वक्त गलती नहीं, ये पूरा अलग हो जाएगा, तुम लोगों का पूरा अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो फाइनल आंसर होगा ना वो सही होगा। अगर तुम्हें टोटोलॉजी मिल रहा है तो मुझे भी टोटोलॉजी मिल जाएगा। अगर तुम्हें कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है तो मुझे भी कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा। तुम्हें कंटिजेंसी मिल रहा है तो मुझे भी कंटिजेंसी मिलेगा। ऐसा
Okay, so you can definitely change the order, but at the end answer would be the same. हाँ मतलब ये सीक्वेंस चेंज हो जाता है, ये सीक्वेंस चेंज होगा, लेकिन टोटोलॉजी है तो टोटोलॉजी रहेगा, कंटिजेंसी है तो कंटिजेंसी रहेगा, कॉन्ट्रडिक्शन है तो कॉन्ट्रडिक्शन ही रहेगा, ऐसा. ओके हाँ, अब और एक सवाल है, ये ऑर्डर कहाँ से लिया आपने? पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर के मुझे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ टी एंड एफ. टी एंड एफ जो है मुझे इस तरीके से कॉम्बिनेशंस बनाने हैं. क्या क्या हो सकता है? एफ टी टी हो सकता है. तुम लोगों को याद है ये 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तुम लोग बनाते थे एच 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 टी एच टी एच एच, उस तरीके से है ये. कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं तुम लोग यहाँ पे टी एंड एफ के साथ. ओके वहां पे तुम लोग एच एंड टी के साथ बनाते थे, यहाँ पे तुम टी एंड एफ के साथ बना रहे हो, ऐसा. ओके सो दिस वाज योर क्वेश्चन. मतलब नेक्स्ट टाइप, इसका बहुत सारा प्रैक्टिस होने वाला है, मे बी नेक्स्ट क्लास हमारा पूरा यही चलेगा. ठीक है, यही एक्सरसाइज चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं इस पे. ठीक है, ओके चलो लेट्स स्टॉप हियर, बाय बाय.